नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद प्रिंस और आज हम बात करने वाले हैं पुदीना के बारे में। दोस्तों, पुदीना तो आपने सबने अपने घर पे लगा रखा होगा और गर्मियों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ठंडी के मौसम में अक्सर आपका पुदीना इस तरीके से ऐसा हो जाता है, यानी कि लगभग बेकार सा हो जाता है, सूख जाता है। और ऐसे में अब वो टाइम है कि फरवरी के टाइम पे अब इसमें नए नए यहाँ से सूट्स निकलेंगे और आपको इस तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकल करके आ रही हैं। लेकिन आपको फरवरी के मौसम में क्या करना है, किस तरीके से आप अपने पुदीने को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि गर्मियों में अच्छी खासी आप पत्तियाँ ले सकें और उससे बहुत सारा शरबत बना करके पी सकें, चटनी खा सकें, बहुत सारी चीज़ें कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अब इसमें क्या होता है कि जो पुदीना आपका पहले से लगा हुआ है, इसमें पूरी मिट्टी में रूट्स फैल जाती हैं, एक रूट बॉल बन जाता है जिस तरीके से हमने इसमें लगा रखा है। तो यहाँ पर बिल्कुल काला काला सा लग रहा है, सूख गया है, यहाँ पर नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। अब पत्तियाँ आएंगी तो उतनी अच्छी पत्तियाँ नहीं आ पाएंगी। अब अगर उतनी अच्छी पत्तियाँ आप चाहते हैं तो आपको सिंपल से क्या करना है कि आपके प्लांट में इस तरीके की जो अच्छी सी स्वस्थ वाले पौधे दिख रहे हैं, इनको आपको कुछ पौधों को निकाल लेना है, कुछ तोड़ लेना है, तोड़ करके आपको किसी दूसरे गमले में लगा लेना है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्रक्रिया इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, यहाँ से इनको हम निकाल लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि रूट्स ही हो, रूट्स नहीं भी होगी, इसमें रूट्स तो ऑलरेडी आई जाएगी जब आप निकालेंगे। रूट्स नहीं भी होगी तब भी आपका जो है अच्छा खासा यहाँ पर ये पुदीना लग जाता है। इस तरीके से उखाड़ लेंगे, रूट्स आ जाएंगी। और इनको हमें तैयार करने के लिए क्या करना है कि इनसे हमें और भी प्लांट्स तैयार करने हैं, हमें इसके लिए इनको उखाड़ना है और भी प्लांट्स तैयार करने के लिए, क्योंकि इस पे दोबारा से पत्तियां आएंगी लेकिन उतना बेहतर आपको पत्तियां नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि उतना अच्छा न्यूट्रिशन इस पे अब नहीं रहता। उसकी मिट्टी में पूरे में रूट बॉल बन चुकी होती है, सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे में बहुत सारे यहाँ पर कीटाणु भी लग जाते हैं, बहुत सारे कीड़े भी लग जाते हैं, जो कालापन आ जाता है, इस तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं। ये हम यहाँ पर इसको निकाल करके ये नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर इतने निकाल लेते हैं। अब ये देखिए आप किस तरीके से आप उसमें निकालिए। अब ये आपने देखा, ये इस तरीके का। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट के इसकी मिट्टी को हम रीयूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पर पलट दिया, अब देखिए कितनी रूट बॉल ये बनी हुई है, पूरी रूट बॉल बनी है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा तो हमने बाकी जो न्यू निकाल रखे हैं उनको नई मिट्टी पे हम लगा देंगे, जिससे कि वो तैयार हो जाएं। बाकी इसमें जो रूट बॉल बनी है इसको सुखा लेंगे, इस मिट्टी को। इसके बाद इसमें अच्छे से हम मिलाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ेंगी इसको इस तरीके से। ये भी है तो ये पुरानी मिट्टी और इसमें नई मिट्टी मिलानी पड़ेगी। नई मिट्टी के साथ उसमें बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट या गोबर काउडंग कंपोस्ट मिलाना पड़ेगा। इसके बाद कोई भी फंगिसाइड मिलाना पड़ेगा। फंगिसाइड मिलाने के बाद फिर हम नए प्लांट्स को इन्हीं गमलों में दोबारा से फिल कर सकते हैं। तब तक ये हमारे तैयार हो जाएंगे जो हमने इसको बना रखा है, और लगभग मार्च के महीने पे इसको हम दोबारा से इन्हीं प्लांटर में दोबारा प्लांट कर देंगे तो बहुत अच्छा खासा पुदीना तैयार हो जाएगा। इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं होती है कि आपको कोई जड़ से ही पौधा मिल जाए, जड़ तो ऑलरेडी आ ही जाती है थोड़ी बहुत, इसमें उतना ज़्यादा ताकत नहीं है, उतनी मजबूती नहीं है। और पुदीना का प्लांटर अगर थोड़ा सा गहरा होगा ना तो और अच्छी तरीके से आपको पुदीना मिल पाएगा। फिलहाल हम इनको इस तरीके से निकाल लेते हैं। और ये जो हमने मिट्टी निकाली है, ये रूट बॉल हटाने के लिए अब इसको हम क्या करें, ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी ये रूट्स तैयार हो रही है। यहाँ से नए नए पत्तियाँ निकलने वाली थी लेकिन हमने फिलहाल हटा दिया है। तो ये रूट बॉल यहाँ पर तैयार हो चुका है, इसको हमने छोड़ देंगे सूखने के लिए, सूखता रहेगा। और इसको हम तब तक दूसरे प्लांटर पे लगा देते हैं जो कि 15-20 दिन में इसमें अच्छी तरीके से फैलने लगेगा। तो इसके बाद इसको लगाने के बाद इस पर दोबारा से मिट्टी इसमें मिला करके हम तैयार करेंगे। इसी तरीके से इसकी भी मिट्टी हम निकाल लेंगे इसमें, क्योंकि साइड में बॉर्डर है इसलिए निकालने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों, हमने दोनों प्लांटर से मिट्टी निकाल ली है और ये देखिए ढेर सारी मिट्टी निकल आई है। अब इस मिट्टी में हम नई मिट्टी मिला करके, खाद मिला करके इसको मिट्टी को तैयार करेंगे। और तब तक हम इन प्लांट्स को अलग कर लेते हैं, इनको हम किसी दूसरे प्लांटर पे लगा करके तैयार करेंगे नए प्लांटेशन के लिए। देखिए ढेर सारे यहाँ पर सकर्स निकल करके आ रहे हैं, कितने ढेर सारे शक्कर निकले हुए हैं। जो मदर प्लांट से कुछ यहाँ पर प्लांट निकाले थे उनको बालू में कुछ इस तरीके से लगा दिया है जिसकी कि जिंदा रह सकें, और इन्हीं से हम आगे नए प्लांटर पे फिर से पुदीने को लगा पाएंगे। और इधर जो है आराध्या जी ने पूरे के पूरे रूट्स से मिट्टी निकाल करके अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है, पूरे काम में लगी हुई हैं, पीछे इतने सारे निकाल के रखी हुई हैं। और ये मिट्टी अब सूखने के लिए डाल देंगे। जब बिल्कुल से सूख जाएगी इसके बाद इसमें नई मिट्टी मिलाई जाएगी,
वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाएगा, काउडंग कंपोस्ट, और इसके बाद फंगिसाइड मिला करके फिर नए प्लांटर तैयार किए जाएंगे। तो फिलहाल इतना सा काम आपको पहले कर लेना है। इसके बाद जब नया प्लांटर तैयार करिएगा तो इसी से और भी बहुत सारे पौधे तब तक 10 से 12 दिन में बन जाएंगे। इसके बाद इनको आप प्लेस कर दीजिए और आपका गर्मियों के लिए बहुत अच्छा खासा पुदीना तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस तरीके से जो यहाँ पर रूट्स भी देखें, इनमें ये सकर्स निकल करके आ रहे हैं, यानी कि ये नए नए प्लांट्स हैं। अगर आप चाहें तो इनको भी बचा के रख सकते हैं। इनको आप बचा के काट के इतने इतने रख लीजिएगा और इनको छोटे प्लांटर पे लगा दीजिएगा, बाद में इनको प्लेस कर दीजिएगा। बहुत ढेर सारा पुदीना आपके पास तैयार हो जाएगा। तो लगातार अपडेट्स ऐसी आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। देखते रहिए गार्डनिंग विद प्रिंस।